मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब रामचरितमानस के साथ ही भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। कॉलेजों में सेकंड ईयर के सिलेबस में भगवत गीता का पाठ शामिल किया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने युवा संवाद के दौरान खुद छात्र छात्राओं को कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाए जाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट देखिए। छात्र छात्राएं रामचरितमानस और भगवान श्री राम के सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ने के साथ अब भगवत गीता का सार भी पढ़ेंगे। भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने से छात्र छात्राओं को जीवन जीने का नया नजरिया मिलेगा, तो वही समाज और देश को नई दिशा की तरफ ले जाने की सीख भी मिलेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि भारत को भारत बनाए रखने के लिए भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करना बेहद अनिवार्य है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एमपी के कॉलेजों में रामचरितमानस के बाद अब भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से संवाद के दौरान ये जानकारी दी। सीएम ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने प्लान तैयार कर रहा है, जो कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। ये मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। मुझे अभी मोहन बता रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता का सामाजिक संदर्भ, ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, स्नातक द्वितीय में। देखो, गीता अद्भुत है, अद्भुत है। मैं स्वयं भी आपको ये बताना चाहता हूं, बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी है, और गीता जी को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप तनाव से दूर रह सकते हैं। गीता कहती है कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर कर्म करते समय परिणाम की सोचते रहे तो काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे, काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अब परिणाम अकेले आप निर्भर थोड़ी करता, 17 तरह की परिस्थितियां हैं, तो परिणाम अपनी चिंता आप करेगा। तुम तो वैसे ही कर्म करो जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता भी है, लेकिन वो पानी से अलग रहता है, कमल के पत्ते के समान रहो। तो काम करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, निष्काम होकर काम करो। यानी रामचरितमानस महाभारत के साथ ही मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं भगवत गीता में दिए गए व्यवहारिक जीवन के गुण सूत्र की सीख भी ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इसे सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का निर्णय बताते हैं। दावा यह भी कि इससे युवाओं की सांस्कृतिक डोर मजबूत होगी। मोहन यादव कहते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भगवान श्री राम के वक्त की इंजीनियरिंग राम सेतु के बारे में जान रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जुडिशली में हम सब जानते हैं कि कभी कोई गवाही होती है तो रामायण पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन क्या हम ये बात जानते हैं कि गीता और रामायण किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है, किसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है? तो हमारे ग्रंथों को अगर हम जानने का मौका नहीं देंगे तो फिर बाद में उनकी महत्ता कैसे मालूम पड़ेगी? और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए ये बहुत एक तरह से ऐतिहासिक निर्णय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी मानता हूँ, और उच्च शिक्षा विभाग ये सब चीजें करने जा रहा है, जिसके कारण से हमारी सांस्कृतिक डोर मजबूत। तो अब भगवत गीता के संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या हिंदी में की जाएगी। प्रोफेसर केजी मिश्रा मानते हैं कि भगवत गीता और रामायण छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना जरूरी है। इससे तार्किक क्षमता, समाज को अलग तरह से देखने का नजरिया भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह ग्रंथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न जैसी बुराइयों के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। आपको याद होगा, आजादी की लड़ाई के समय लोकमान्य तिलक ने गीता का भाष्य लिखा, महात्मा गांधी ने गीता की व्याख्याएं की, हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर गीता की प्रति लेकर के फांसी के फंदे पर चढ़ते थे। आखिर क्यों? किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर तो नहीं चढ़े। कारण स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवद गीता प्रेरणा है अत्याचार और शोषण के निवारण की। हालांकि सियासत का सिलेबस में भगवत गीता पढ़ाने पर नजरिया जो भी हो, लेकिन गीता के संस्कृत श्लोकों की हिंदी में तार्किक व्याख्या जरूरी होगी, ताकि इंसानी जीवन के मूल्यों और हर पहलू को स्टूडेंट गीता के माध्यम से बेहतर समझ पाएं और जीवन में उतार पाएं। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।